आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जीआई कंट्रास्ट एजेंट्स को डिटेल में, सिमिलर टू आईवी एजेंट्स जो आपने डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए देखे हैं। जीआई कंट्रास्ट एजेंट्स की बेसिक जो जनरल चीज़ थी वो आप लोगों ने देखी थी, बेसिक टाइप्स देखी थी कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। वही टाइप्स बेसिकली किन प्रोसीजर्स के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होती हैं, क्या क्या उसकी इंडिकेशंस हो सकती हैं, किस तरह के इंडिकेशंस के लिए आपने कौन सा एजेंट यूज़ करना है, या फर्दर आफ्टर द यूज़ ऑफ एजेंट कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ये सारी की सारी जो भी आपके टाइप सी जीआई एजेंट्स हैं उन सब की आप देखेंगे किस इंडिकेशन के लिए, किस पर्पस के लिए आपने कौन सा एजेंट यूज़ करना है। अब जीआई एजेंट मींस जो जीआई ट्रैक्ट को विजुलाइज करने में हेल्प आउट करती हैं। जीआई ट्रैक्ट के जब आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं उसके लिए आप यूज़ करते हैं। तो जीआई एजेंट्स में सबसे पहले एजेंट आपका आ गया बेरियम, जो आपने देखा था बेरियम सल्फेट सोल्यूशन। सबसे पहले आपके पास बेरियम सल्फेट सोल्यूशन। बेरियम सल्फेट सोल्यूशन डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए यूज होता है। प्रोसीजर्स कौन कौन से आपके पास आ जाते हैं? एक तो आपके पास बेरियम स्वॉलो आ जाता है, बेरियम नील आ जाता है, बेरियम फॉलो थ्रू, बेरियम स्मॉल बाउल एनीमा, एंड आप रेक्टल के लिए भी यूज कर सकते हैं बेरियम एनीमा। ये सारे प्रोसीजर्स वो हैं जिसमें आप बेरियम सल्फेट सोल्यूशन बनाते हैं बेरियम का, उसको आप किसी भी नॉन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में डाल सकते हैं। जनरली वाटर यूज़ किया जाता है कि आप बेरियम की एडिशन करते हैं वाटर में। इस एडिशन में हर प्रोसीजर के लिए कुछ स्पेसिफिक कंसनट्रेशन रखी जाती है। कुछ में बेरियम की क्वांटिटी ज़्यादा रखी जाती है, कुछ में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रखी जाती है। वो डिपेंड करता है इन प्रोसीजर्स पे। तो हर प्रोसीजर के लिहाज से आपने उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी रेडी करनी है जो आप डिफरेंट प्रोसीजर में यूज़ करेंगे। बेरियम स्वॉलो बेसिकली यूज़ होता है एसोफेगस को चेक करने के लिए। माउथ से एसोफेगस और जो अपर पार्ट ऑफ स्टमक होता है उसके लिए आप जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं उसको बेरियम स्वॉलो कहते हैं। अब बेरियम स्वॉलो में जो आपके पास कंसनट्रेशन यूज़ होती है, बेरियम की कंसनट्रेशन होती है, क्वांटिटी होती है बेसिकली 100 ml। 100 ml ऑफ बेरियम आप यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, थोड़ा लिक्विडी फॉर्म, थिक लिक्विड की फॉर्म में होता है जो आप बेरियम स्वॉलो में यूज़ करते हैं। दूसरा प्रोसीजर आपके पास आ रहा था बेरियम मील। बेरियम मील स्टमक के विजुअलाइजेशन के लिए आप यूज़ करते हैं। ये अपर पार्ट ऑफ स्टमक तक था, ये अपर पार्ट से लेके अपर पार्ट ऑफ डोडिनम तक आप यूज़ करते हैं। इस प्रोसीजर को आप कहते हैं बेरियम मील। अब बेरियम मील में जो आपके पास बेरियम की क्वांटिटी यूज़ होती है वो होती है 135 ml। थर्ड प्रोसीजर आपके पास आता है बेरियम फॉलो थ्रू। बेरियम फॉलो थ्रू बेसिकली डोडिनम एरिया और स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया में यूज होता है, इंटेस्टाइनल एरिया में। इस प्रोसीजर को आप कहते हैं बेरियम फॉलो थ्रू। अब बेरियम फॉलो थ्रू में जो आपके पास क्वांटिटी यूज होती है दैट इज 300 ml ऑफ बेरियम। फोर्थ प्रोसीजर आपके पास आ जाता है बेरियम स्मॉल बाउल, जो कि आप स्मॉल इंटेस्टाइन की विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की विजुअलाइजेशन के लिए आपको बेरियम की क्वांटिटी चाहिए ऑलमोस्ट 1500 ml या इससे भी ज़्यादा, जितनी आपको रिक्वायर्ड हो। लास्टली आपके पास आ जाता है बेरियम एनीमा, जो कि आप रेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो आपको क्वांटिटी चाहिए दैट इज अबाउट 500 ml या फिर इससे ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन दी कंसनट्रेशन। तो ये सारे प्रोसीजर 5 प्रोसीजर हैं बेसिकली आपके पास बेरियम रिलेटेड, जो आप बेरियम सल्फेट सोल्यूशन के थ्रू आप बेरियम सल्फेट को एज अ कंट्रास्ट एजेंट यूज़ करके इन सारे प्रोसीजर्स में यूज़ कर सकते हैं। बेरियम का सोल्यूशन बना के इन सारे प्रोसीजर्स में, ये सारे प्रोसीजर जीआई ट्रैक के हैं एसोफेगस से स्टार्ट होके रेक्टल एग्जामिनेशन तक, इसमें आप सब में बेरियम यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास इसकी है क्वांटिटी, इसकी कंसनट्रेशन आपको हर प्रोसीजर के लिहाज से कितनी रिक्वायर्ड होती है। अब बेरियम के प्रोसीजर्स में आपके पास बेरियम का एडवांटेज सबसे ज़्यादा क्या है? सिंपल, आप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाटर के ओवर आपके पास एडवांटेज क्या आता है बेरियम का कि बेरियम म्यूकोजल लाइनिंग को बहुत अच्छे से विजुलाइज करता है। नॉर्मल और एबनॉर्मल जो भी म्यूकोजल लाइनिंग होती है उसमें बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करता है एज कंपेयर टू वाटर।
तो आप वाटर की निस्बत आप बेरियम यूज़ करते हैं ताकि आपकी म्यूकोजल लाइनिंग ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज हो। एडवांटेजेस के साथ साथ अगर इन केस कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए आफ्टर गिविंग कंट्रास्ट एजेंट, हर कंट्रास्ट एजेंट की कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस में या उस डिसएडवांटेजेस में आपके पास डिफरेंट तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर आप बात करें बेरियम को यूज़ करते हुए, तो सबसे पहले डिसएडवांटेज आपके पास आ जाती है परफोरेशन। परफोरेशन का क्या मतलब है कि अगर इन केस जब आपने किसी पेशेंट को बेरियम दिया है, बेरियम सोल्यूशन दिया है, और वो बेरियम सोल्यूशन आपके रिस्पेक्टिव पार्ट से निकल के पेरिटोनियल कैविटी में स्प्रेड हो जाए। पेरिटोनियल कैविटी मीन्स एब्डोमिनल कैविटी जिसने सारे के सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया होता है। पेरिटोनियल कैविटी में अगर चला जाए तो ये बहुत सीवियर पेन काज कर सकता है, स्वेलिंग काज कर सकता है एब्डोमिन की, पेरिटोनियल कैविटी की, जिसकी विजुअल अवेयरनेस आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। अब इसको आप डिफरेंट एंटीबायोटिक्स से, आईवी ट्रीटमेंट से ट्रीट कर सकते हैं। और अगर इन केस कुछ 30% रिकवरी रेट होता है, जबकि इसमें 50% मोर्टेलिटी रेट भी हो सकता है। अगर इन केस परफोरेशन हो जाए पेरिटोनियल कैविटी में तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग या बहुत ज़्यादा पेन की वजह से 50% मोर्टेलिटी रेट तक आप जा सकते हैं, जबकि इसमें आपके पास 30% रिकवरी रेट भी आता है थ्रू एंटीबायोटिक्स एंड थ्रू आईवी एजेंट्स। परफोरेशन के अलावा आपके पास कॉम्प्लिकेशन आ जाती है एस्पायरेशन की। एस्पायरेशन मीन्स अगर इन केस बेरियम एजेंट लंग्स के अंदर चला गया है तो उस कॉम्प्लिकेशन को कहते हैं एस्पायरेशन। लंग्स के अंदर जाएगा तो निमोनाइटिस काज कर सकता है, बहुत सीवियर निमोनिया काज कर सकता है, और इसका ओनली ट्रीटमेंट आपके पास फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन है, जिसके थ्रू आप इसको रिकवर कर सकते हैं। कि आप पेशेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी क्लीनिंग का आप जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज़ आपके पास उसकी ब्रीदिंग को जो है वो रिकवर करने के लिए फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन के थ्रू आप हेल्प लेंगे, जिससे आप एस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड पे आपके पास एक कॉम्प्लिकेशन आ जाती है इंट्रापोजिशन की। अब इंट्रापोजिशन एक्स्ट्रापोजिशन की तरह कि अगर इन केस बेरियम लीक आउट हो जाए इनटू एनी वेसल तो क्या काज कर सकता है, एम्बोलिज्म काज कर सकता है। एम्बोलिज्म मीन किसी वेसल के अंदर जाके कोई ना कोई क्लॉट बन सकता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो की ब्लॉकेज हो सकती है, ब्लड फ्लो रुक सकता है। तो ये मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं जब आप बेरियम को एज अ कंट्रास्ट एजेंट यूज कर रहे होते हैं इनमें से किसी भी प्रोसीजर में। तो उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आप उसके क्वांटिटी का जो है वो ख्याल रखें। हर प्रोसीजर में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी चाहिए। अगर उसकी कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हो तो वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लीड कर सकती है। एक कंट्रास्ट एजेंट हो गया। सेकेंड आपके पास एक कंट्रास्ट एजेंट जीआई में आ जाता है, वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया। वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया में एक कॉमन एग्जांपल आपने देखी थी गैस्ट्रोग्राफिन की। जहाँ पे आप बेरियम एजेंट्स यूज नहीं कर सकते वहाँ पे आप मूव ऑन कर जाएंगे गैस्ट्रोग्राफिन की तरफ, दैट इज अ पार्ट ऑफ वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया। वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया में कॉमन आपके पास यूज होता है गैस्ट्रोग्राफिन। अब गैस्ट्रोग्राफिन की इंडिकेशंस क्या होती हैं, किन केसेस में आप गैस्ट्रोग्राफिन यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी परफोरेशन, कोई आपको लेयन की इंडिकेशन हो, आपने अगर परफोरेशन मीन्स आपने अगर बॉवल कैविटी को डिफ्रेंशिएट करना हो दूसरी एब्डोमिनल कैविटी से, उस केस में आप गैस्ट्रोग्राफिन यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी इंडिकेशंस हैं गैस्ट्रोग्राफिन की। इन केस ऑफ एनी परफोरेशन, इन केस ऑफ एनी लेयन आप गैस्ट्रोग्राफिन यूज करेंगे। एक और जो इसकी बेनिफिट है आपके पास वो ये कि ये लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया है। लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, लेकिन फिर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर हो सकती हैं। गैस्ट्रोग्राफिन की कॉम्प्लिकेशन में भी एक आपके पास कॉमन आ जाती है एस्पायरेशन की कॉम्प्लिकेशन। लंग्स में जा सकता है गैस्ट्रोग्राफिन, निमोनिया काज कर सकता है। ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है स्मॉल चिल्ड्रन के अंदर कि जो उसको प्रॉपर्ली इनटेक नहीं कर सकती या जिनका ब्रीथिंग इशू पहले से चल रहा है, वो उसकी वजह से गैस्ट्रोग्राफिन जो है एस्पायरेशन कॉज कर सकता है।
सेकेंडली आपके पास हाइपोवोलीमिया हो सकता है। हाइपोवोलीमिया मीन्स लो ब्लड प्रेशर। हाइपोवोलीमिया अगेन जो है ये चिल्ड्रन में हाइपोवोलीमिया कॉज कर सकता है, लो ब्लड प्रेशर कॉज कर सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन आपके पास आ गई गैस्ट्रोग्राफिन की। हर कंट्रास्ट एजेंट में कुछ ना कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस आपको ओवर द स्किन भी नज़र आ सकते हैं कि आपको ओवर द स्किन कोई ना कोई रैशेस हो रही हैं, पेल अपीयरेंस हो रही है, रेडिश अपीयरेंस हो रही है। इसी तरह कुछ जो है कंट्रास्ट की कंसंट्रेशन की वजह से भी, उसकी डाइल्यूशन की वजह से भी एलर्जिक रिएक्शंस काज हो सकते हैं अगर आपने उसकी क्वांटिटी ठीक तरीके से नहीं दी। अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द एज एंड अकॉर्डिंग टू द वेट जो है वो हर कंट्रास्ट एजेंट को बनाया जाता है, उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी रखी जाती है। वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया के बाद आपके पास आ जाते हैं दो, आपने पॉजिटिव कंट्रास्ट एजेंट्स देख लिए, एक आपके पास बेरियम और दूसरा वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट एजेंट्स। अब इसके बाद आपके पास आ जाते हैं नेगेटिव कंट्रास्ट एजेंट्स, जिसमें आपके पास दो हैं। एक तो डिफरेंट गैसेज आप यूज़ कर सकते हैं या जिसमें आप सिंपल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव कंट्रास्ट एजेंट्स मीन्स जो कि ब्राइटर अपीयरेंस नहीं देंगे। अब नेगेटिव कंट्रास्ट एजेंट्स में आपके पास सबसे पहले एक आ जाता है वाटर। वाटर को आप एज अ डबल कंट्रास्ट एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स में। डबल कंट्रास्ट एजेंट्स में किसी और कंट्रास्ट एजेंट के बाद अगर आपने फर्दर विजुअलाइजेशन करनी है तो उसमें आप वाटर को यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो वाटर यूज़ होता है वो गट की जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज करने में हेल्प आउट करता है। एज अ नेगेटिव कंट्रास्ट एजेंट आपको डार्कर अपीयरेंस देगा। सेकेंडली जो आपके पास नेगेटिव कंट्रास्ट एजेंट आ जाता है दैट इज गैसेस, जिसमें कॉमन गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर दोबारा से एज अ डबल कंट्रास्ट एजेंट यूज होंगी। डबल कंट्रास्ट के केसेस में आप कार्बन डाइऑक्साइड और एयर को यूज कर सकते हैं। बाउल के केसेस में जब आपने इंटेस्टाइन को विजुलाइज करना हो उस केसेस में आप यूज़ करेंगे। जब आपने अपर इंटेस्टाइनल ट्रैक को विजुलाइज करना हो, अपर ट्रैक के केस में आप कार्बन डाइऑक्साइड का डबल कंट्रास्ट यूज़ करेंगे। जबकि जब आपने लोअर ट्रैक को विजुलाइज करना हो तो वहाँ पे आप एयर को एज अ डबल कंट्रास्ट यूज़ करेंगे। ये आपके पास नेगेटिव कंट्रास्ट एजेंट है, मीन्स कि ये अगेन डार्कर अपीयरेंस देगा और आपको हेल्प आउट करेगा गट की लाइनिंग को, गट के अंदर किसी टाइप ऑफ परफोरेशन को, किसी टाइप ऑफ ब्लॉकेज या लेजन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, नॉर्मल या एबनॉर्मल आप इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये सारे के सारे जीआई एजेंट्स आपके पास किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, उसकी क्या क्या इंडिकेशन है या उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो ये सारी के सारी आपने आज के लेक्चर में देखी।